आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एक्सप्रेशन से पहले ये बात है कि हमारे पास ये कश्मीर है ना, ये हम पहले वापस आ गए, अपने हाथ में आ गए हैं। अब रहा साल बाकी कारकर्दगी का गिरा, कोई नशर हो कोई वो तो करेंगे, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे जो कश्मीर थी ये हमसे चली गई थी, अब हमारे पाकिस्तान आ जाएंगे धीरे धीरे, तो बहुत कामयाब हो जाएंगे। जिसका जो भी मकसद हो, चाहे मुलाजमत का हो या और कुछ का तो हो, वो तो धीरे धीरे हो जाएंगे। जैसे हमारे मसाइल हैं, घर के मसाइल हैं, गांव के हर किसी के अपने अपने मसाइल होते हैं, बिजली का है और पानी का है, चावल का है और कुछ है, ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाए, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट बन गई है, इंशाअल्लाह हर कुछ आ जाएगा। लेकिन इसमें बाकी जो है 370 है, 35 है और कुछ है, ये भी हाथ में आ जाए। ये शुक्र है अल्लाह का करम है, ये हमारे यहाँ कश्मीर वापस आ गया है, क्योंकि ये हर कोई जानता है ये कश्मीर बिक चुका था। जैसे मानो कि आप देखो औरतें किस तरह चलती थी, मतलब इसलिए कि मतलब ये दूसरे तबके में आई थी। हाँ, अब रहा सवाल है कि जब हमारी कश्मीरी गवर्नमेंट बन जाएगी तब हमारा माशरा भी ठीक हो जाएगा, है तब हमारा माशरा है, तब अपने हमारा कोई जहनी ठीक नहीं रहा कि क्योंकि यहाँ भी उठाते थे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, मुद्दा तो बहुत है, लेकिन स्पेशली हमारा मुद्दा यही है कि हमारे अब गवर्नमेंट खुद की बनी है, वो इंशाल्लाह वो अगर करेंगे, कम नहीं करेंगे तो लेके करेंगे हर किसी का। जैसे कि बेरोजगारी है, सबके बेरोजगारी का मसला है, और दूसरी ये है कि गुर्बत काफ़ी हद तक चढ़ गई है, क्योंकि अब देखो चावल का मसला है, चावल 2500, ये जो हमारे चावल का, जैसे मानो ये 1000 रुपये में मिलता है, अब देखो एक मजदूर 500 रुपया कमाता है और दिन में उसका 1000 रुपया खर्च है। तो जब कोई एम्प्लॉयमेंट है ना, पढ़े लिखे हैं, ये जो ड्रग्स का हो गया या मतलब ये जो यहाँ कश्मीर का किस वजह से हो गया, पढ़ते बेरोजगारी से सब कुछ है। देखो कहते हैं कि when bases are same then powers will be added, मतलब हमारा जब बेस ठीक हो जाएगा पावर खुद बढ़ जाएगा। कुछ नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। क्या किया है? मतलब देखो मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता था, मेरे डेली वेजर 6000 में है, 600 मेरे ही डिपार्टमेंट के, अरे पढ़े लिखे हैं। अब देखो 1200-1500 रुपया उनका तनख्वाह है, तो क्या करेंगे वो बेचारा? अच्छा, आप देखते हैं कितने डेलीवेजर इस वक्त 60,000 डेलीवेजर है, किसी को भर्ती किया 15 साल से 20 साल से बढ़े हुए, देखिए उससे बेहतर था उनको मजदूरी करें। मजदूर तो 500-600 रुपया लेता है, उनको 250 रुपया काम लेते हैं। अब बीजेपी का क्या, हमारा क्या बीजेपी कहेगा हमने ये किया, क्या किया? हाँ, ये सिर्फ कहते हैं बीजेपी वाले हमने गोल्डन कार्ड किया, अरे इससे पहले तो मर जाना ही बेहतर था, ये गोल्डन कार्ड देखा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कोalition बना के सरकार बनाई, क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे? देखिए एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं, लेकिन सबसे जो यहाँ बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। हमारे जो नौजवान हैं पढ़ लिख कर घरों में बैठे हैं, कहीं ऐसे भी हैं जो दूसरी तरफ चले गए हैं, मसलन ड्रग्स में वो चले गए हैं। दिस बिकॉज जो उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लोग यूथ महसूस कर रहे हैं कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में उस पर, जिसकी वजह से वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा यहाँ स्टेटहुड का है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ इलेक्शन में तो लोगों ने तो अपना रोल अदा कर दिया है, उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी बहुमत से कामयाब करवाया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्ज है कि उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो रखा था इलेक्शन में, आप उसको वो फुलफिल करें। हमारी तो बहुत एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद बिजली का मसला है, खुराक का मसला है, जिसके लेस किया गया है, तो काफ़ी लोग तवक्को करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ करके दिखाई कि आप जिनके बावला उनके कोर्ट में आगे वो क्या करते हैं, क्योंकि आगे भी उनको चलना है। ये 5 साल अगर वो निकालेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शन में भी अगर उन्हें कुछ परफॉर्म करके दिखाए तो वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं।
बीजेपी का मसला ये है कि बीजेपी नेशनल होता है, दिल्ली की सरकार है, वो पूरी यहाँ पर जो यूटी में जो हुआ, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी मसलों मसाइल थे पूरी, मतलब हम नहीं ये कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने भी, लेकिन 100% काम उन्होंने नहीं किया। लोगों के घरों तक उनका काम नहीं पहुँचा। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी तक पूरे हल नहीं हुए। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नेशनल काउंसिल पावर में आई है तो जो हमारा वेरिफिकेशन का मसला था उनके हाथ में सारा कुछ चला गया था। इंशाल्लाह वो नहीं होगा। नेशनल काउंसिल विल डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, लोगों ने इस चीज़ पर उनको मुंतक किया कि वो इलाकाई पार्टी है। उन्होंने बेहतर समझा कि हम इलाकाई पार्टी को ही हम मैंडेट देते हैं, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट वोट पड़े। लोगों की सोच थी कि हम बीजेपी के खिलाफ ही यहाँ पर वोट डालेंगे, उसी हिसाब से उन्होंने करीब सीख गया। जी शमी साहब, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कोalition बना के सरकार बनाई, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? देखिए, ये लोगों की सरकार है, एक्सपेक्टेशन सारी इसी गवर्नमेंट से है। जो लोगों के मसाइल है उनको हल करने के लिए सरकार बनेगी, और मुझे उम्मीद है कि यही सरकार लोगों के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपनी कोशिश करेगी और उनको हल करेगी। देखिए जी, इन एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट आपका कोई एमएलए नहीं था, आपका कोई लोकल मिनिस्टर नहीं था जिसके पास आप जाते, अपने मसाइल उसके पास ले जाते और उनको हल कराते। अब क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, लोगों को भी ये उम्मीद जगी है कि वो उनके जितने भी मसाइल हैं, उनके जितने भी मामलात हैं, उनको वो जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनके, चाहे वो एमएलए हो या इनके मिनिस्टर हो, उनके पास जाएंगे और उनका हल वहाँ से निकालने की वो कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो अब ये सरकार बनी है ये लोगों को नाउम्मीद नहीं करेगी, लोगों के मसाइल सुनेगी, और जो इनका इससे पहले एक एरोगेंट नेचर था वो अब समझेंगे कि उस एरोगेंस से उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि 5 साल के बाद फिर इनको लोगों के पास आना है वोट ढूंढने के लिए। अगर इन्होंने आज एरोगेंस दिखाए और ये फेल हो गए तो 5 साल के बाद फिर लोग इनको एतमाद नहीं देंगे और इस सरकार को बदल देंगे। मुझे कोई काम नज़र नहीं आया जिस काम को हम बोलेंगे कि बड़े काम हुए। हाँ, एक मसला यहाँ हमारा हल हो गया है, वो नेशनल हाईवे का, वो बड़ा पुराना प्रोजेक्ट था, तो वो हल हो गया, वो काबिल सताइश है, और उसके लिए हम बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं। नहीं, रोज़गार अगर रोज़गार यहाँ मिला होता, यहाँ पर कारखाने लगे होते, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई होती, तब कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर जो रियासत है यूटी, यहाँ फिर बेरोज़गारी की शरह उस अरूज तक नहीं पहुँचती जिस अरूज तक आज ये है। यहाँ बहुत सारे लड़के ऐसे, हमारे नौजवान ऐसे हैं जो एज बार को क्रॉस कर चुके हैं और उनके लिए कोई रोज़गार का जरिया ना मैसर किया गया, ना उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी गई। अब हमें उम्मीद है कि जो सरकार आई है यहाँ पर इंडस्ट्री भी खुलेगी, यहाँ पर टूरिज़्म में भी एक सूरत आएगी, यहाँ पर जो कारोबार है उसमें भी 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ की हुकूमत से हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ हर एक चीज़, चाहे डेवलपमेंट हो, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो, जॉब क्रिएशन हो, इंडस्ट्रीज़ हो, फ्रूट इंडस्ट्री हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, या जितनी इंडस्ट्रियाँ और हैं उन पर काम किया जाएगा और यहाँ पर रोजगार के वसाइल पैदा किए गए। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर आर के उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।